भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के बयान को विशुद्ध राजनीतिक बयान मान करके उसकी आलोचना करती है, क्योंकि स्टार्टअप के बहाने जो बयान उन्होंने दिया है वह केवल और केवल राजस्थान के चुनाव को प्रभावित करने के लिए है। ये बयान भाजपा प्रवक्ता महेंद्र धर्मणी ने मीडिया को संबोधित करते हुए दिया। उन्होंने कहा, भारतीय जनता पार्टी का ये स्पष्ट मत है कि कांग्रेस सरकार ने हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले जो 10 गारंटियां दी थी, उसकी गारंटी नंबर 4, जो हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आने पर 5 लाख युवाओं को रोजगार दिया जाएगा और रोजगार भी सरकारी रोजगार कहा गया था। अगर हम 5 साल सरकार का समय लेकर के चलें तो 1 साल यानी 11 माह के अंदर 1 लाख रोजगार होता है, और यह भी कांग्रेस के नेताओं ने कहा था कि कैबिनेट की पहली बैठक में 1 लाख सरकारी रोजगार हम युवाओं को देंगे। उन्होंने कहा, भारतीय जनता पार्टी का ये स्पष्ट आरोप है कि सुक्खू सरकार झूठ के सहारे केवल और केवल अखबारी बयानबाजी कर रही है और प्रदेश और देश को गुमराह करने का काम कांग्रेस आज कर रही है। जिस स्टार्टअप की बात माननीय मुख्यमंत्री ने कही है, उसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए और जो मूलभूत सुविधाएं चाहिए, उसकी अभी तक कोई भी योजना प्रदेश सरकार ने नहीं की है। अखबारी बयानबाजी करने से कुछ नहीं होगा। पंजाब दस्तक के लिए सुरेंद्र राणा की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा कल माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के बयान को विशुद्ध राजनीतिक बयान मान करके उसकी आलोचना करती है, क्योंकि स्टार्टअप के बहाने जो बयान उन्होंने दिया है वो केवल और केवल राजस्थान के चुनाव को प्रभावित करने के लिए है। भारतीय जनता पार्टी का ये स्पष्ट मत है कि कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले जो 10 गारंटियां दी थी, उसकी गारंटी नंबर 4 हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आने पर 5 लाख युवाओं को रोजगार दिया जाएगा, और रोजगार भी सरकारी रोजगार कहा गया था। अगर हम 5 साल सरकार का समय जो होता है उसको लेकर के चलें तो 1 साल यानी 11 माह के अंदर 1 लाख रोजगार, और वो भी कांग्रेस के नेताओं ने कहा था कि कैबिनेट की पहली बैठक में 1 लाख सरकारी रोजगार हम युवाओं को देंगे। भारतीय जनता पार्टी का ये स्पष्ट आरोप है कि सुक्खू सरकार झूठ के सहारे और केवल अखबारी बयानबाजी कर रही है और प्रदेश और देश को गुमराह करने का काम कांग्रेस आज कर रही है। जिस स्टार्टअप की बात कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है, उसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, उसके लिए जो मूलभूत सुविधाएं चाहिए, उसकी अभी तक कोई भी योजना प्रदेश सरकार ने नहीं की है। आज हिमाचल प्रदेश में रोजगार कार्यालयों में हैं, हम देखते हैं 18 से लेकर के 35 साल तक के जो पढ़े लिखे युवा हैं, जो +2 से ग्रेजुएट तक हैं, उनका आंकड़ा ही 9 लाख है। और सुक्खू सरकार एक बार फिर झूठी बयानबाजी करके प्रदेश के युवाओं को गुमराह करने का प्रयास कर रही है। जनता पार्टी का ये स्पष्ट मत है कि 11 माह के अंदर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार ने रिकॉर्ड तोड़ कर्ज लिया है। 12,000 करोड़ का कर्ज इस प्रदेश के ऊपर उन्होंने आर्थिक बोझ डाला है। प्रदेश में अव्यवस्था का आलम है। निर्णय सुबह होते हैं, शाम को पलटते हैं। सरकार कहती है कि सही किया है, जो गलत हो गया था उसको ठीक करने का काम किया है, ठीक है, लेकिन ये तो तय हो कि वो पहले का निर्णय किसने लिया था। अधिकारियों ने अपनी मर्जी से लिया था कि मुख्यमंत्री कार्यालय से होकर के फाइल गई थी, फिर उसको बदला गया। कुल मिलाकर के सरकार नाम की चीज़ हिमाचल प्रदेश में नहीं है, और सुखविंदर सिंह सुक्खू
और प्रदेश के माननीय उप मुख्यमंत्री जो चुनाव से पहले पूरे प्रदेश में घूम घूम करके कहते थे कि पहली कैबिनेट सरकारी नौकरियां 1 लाख, तो सरकार उस पर बात करे। और भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मत है कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार भारतीय जनता पार्टी की आलोचना करना छोड़े और उन्होंने 11 माह में जो किया है उसकी जानकारी हिमाचल प्रदेश की जनता को दे, ताकि जनता को सही पता लग सके कि 11 माह के अंदर हुआ क्या है। केवल और केवल अखबारी बयानबाजी करने से प्रदेश का विकास नहीं होगा। आज प्रदेश का विकास ठप पड़ा है। भारतीय जनता पार्टी का ये स्पष्ट आरोप है।